हाइट एंड डिस्टेंस में आज का हमारा सवाल है, पढ़ेंगे इस सवाल को। सवाल है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, एक स्टैचू है बेटा, ऊपर मूर्ति है, नीचे उसका स्टैंड है। ठीक है, वो भी काफी ऊंचा है और मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची है। अब भूमि के एक बिंदु से, मतलब वो जो स्टैचू है इससे उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु से मूर्ति के शिखर, जो मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची, उसका जो ऊपर का सिरा है, ठीक है, उसका सिर जो है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है उस बिंदु पर। ठीक है, और उसी बिंदु से, जो हमने बिंदु जिस पे 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर कहां है बेटा, जहां मूर्ति के पैर हैं। ठीक है, या मूर्ति का निचला सिरा है, वहां पर क्या है, पेडेस्टल का ऊपरी सिरा है। ठीक है, वहां उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझेंगे सवाल को बेटा, और सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। एक पेडेस्टल बनाएंगे बेटा, ये हमारा जो स्टैचू है उसका नीचे का भाग है बेटा ये। ठीक है, पेडेस्टल जिसके ऊपर मूर्ति रखी है। अब इसके ऊपर 1.6, कितना बेटा, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी है। ठीक है, अब इस पेडेस्टल से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, ये रहा बेटा, वो बिंदु ये है। ठीक है, हमने ये बिंदु क्या मान लिया, ए बिंदु है। ठीक, अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का, ये मूर्ति बेटा ऊपर, इसका शिखर ऊपर होगा। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। पहली बात, आगे पढ़ेंगे। उसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु ए से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल बेटा ये है, इसका शिखर ये रहा, मूर्ति का निचला भाग जो है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बेटा। ए यहां से जाएंगे बेटा इस प्रकार, ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, टोटल है 60 डिग्री और जो कम कोण है वो क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है बेटा, h मीटर है। क्या बेटा, h मीटर है। तो यूनिट क्या है हमारा, 1.6 मीटर, तो यूनिट मीटर में लेना पड़ेगा। ये हमने h मान लिया और ये क्या मान लिया हमने, x। ठीक है, पेडेस्टल से जो हमारा भूमि का बिंदु है उसकी दूरी क्या मान ली हमने, x, और पेडेस्टल की ऊंचाई h। पहले इन दो बातों को लिख दीजिए। हाँ, नाम लिख देंगे, A, B, C और D। ठीक है बेटा, माना, पहले लिखेंगे माना ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h। पहली बात। दूसरी क्या है बेटा, पेडेस्टल से भूमि बिंदु, भूमि के बिंदु की जो दूरी है, पेडेस्टल से, भूमि के बिंदु की दूरी बराबर x। ठीक है बेटा, दो बात हो गई। अब चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में बेटा, 45 डिग्री वाले में। त्रिभुज क्या है बेटा, CBA या ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, लंब बटे आधार tan में होता है, tan 45 लेंगे बेटा, tan 45 बराबर h बट्टे x, क्योंकि हमारा लंब क्या h है और आधार x है। ठीक है बेटा, अब tan 45 का मान 1 होता है बेटा, h बट्टे x, x गुना इधर कर दीजिए, h बराबर x आ गया, h और x क्या हो गया बेटा, बराबर हो गए। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है ना, कोई नहीं,
x बराबर h या h बराबर x, बात तो सेम है दोनों की, समीकरण एक मान लिया हमने बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब त्रिभुज बड़े वाले में बेटा डी बी ए या ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 60 बराबर, tan 60 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 1.6 प्लस h, ठीक है बेटा 1.6 प्लस h बट्टे क्या है बेटा, आधार क्या है आपका x है, ठीक है। और समीकरण 1 से आप x की जगह h रख सकते हैं, ठीक है। तो tan 60 का मान √3 बराबर 1.6 प्लस h बट्टे h, ठीक है। यहां लिख देंगे आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने x की जगह h रख दिया। अब इस h की गुना यहां कर दीजिए बेटा, ठीक है, कर दो। तो √3h बराबर h √3 कर दो या √3h कर दो, एक बात है, ठीक है, 1.6 प्लस h, ठीक है बेटा। अब हमको h का मान फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए √3h के पास इस h को ले जाइए, h कॉमन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। √3h माइनस h बराबर 1.6, क्लियर है यहां तक। अब h कॉमन ले लेंगे बेटा, समझते रहे सभी बच्चे हर स्टेप को। h कॉमन ले लिया बेटा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये √3 माइनस 1 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 1.6 के नीचे चला जाएगा, ठीक है बेटा, भाग में। तो बोलो h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है बेटा। इसका हर परिमेय करना है हमको, क्योंकि नीचे रूट को नहीं छोड़ते हैं। अब √3 माइनस 1 है नीचे, हर परिमेय कैसे करेंगे, इसका चिन्ह बदलकर, मतलब √3 प्लस 1 की ऊपर नीचे गुना, इस प्रकार हर परिमेय करते हैं, ठीक है। √3 प्लस 1 बट्टे √3 प्लस 1 की ऊपर नीचे गुना हो गई, ठीक है। अब h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, यहां देखेंगे, यहां दो कोष्ठ हैं बेटा, एक कोष्ठ में है, ये हमने कोष्ठ लगा दिए यहां, ठीक है। एक कोष्ठ में √3 माइनस 1 है और दूसरे कोष्ठ में √3 प्लस 1 है। अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग। बोलो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक है बेटा, क्लियर है। h बराबर क्या जाएगा बेटा बताइए, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा बेटा, क्या बचेगा 2, और ऊपर है बेटा 1.6, 16 मान लीजिए, एक सेकंड को, 2 से 16 कितने बार कटेगा, 8 बार, और 1.6 0.8 बार, ठीक है। तो h बराबर 0.8 और कोष्ठ में √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है बेटा, आपका जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई है नीचे आप लिख सकते हैं, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 कोष्ठ में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो इस सवाल को सब बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है।